कहानी की शुरुआत होती है कुछ बुलीज को दिखाते हुए जो कि एक स्टूडेंट जिनसू को बिल्डिंग के छत पे पीट रहे थे, पर जिनसू अचानक उन्हें काटने की कोशिश करता है और बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। जिनसू के पापा मिस्टर ली हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जिनसू उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने बुलीज को काटने की कोशिश की। हमें दिखाया जाता है कि जिनसू को एक वायरस है, ज़ोंबी वायरस। वो कभी कभी अपना होश खो बैठता है और ज़ोंबी बन जाता है। उसके पापा उसे जान से मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्कूल लाइफ जहां स्टूडेंट और टीचर सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक थे, पर एक स्टूडेंट यंग जू साइंस लैब में जाती है जहां एक कांच के जार में एक चूहा था। वो जार में अपनी फिंगर डालती है, तभी चूहा उसे काट लेता है। चूहा जैसे पागल सा हो गया, तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं। वो देखते हैं कि चूहे ने उसे काटा है, वो तुरंत ही उसे वहीं बांध देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ओहा जुई शाक ग्वांग सुक और च्वांग संग को, जो कि अच्छे दोस्त है। ओहा जो बताती है, तुमने नोटिस किया है जब से साइंस टीचर का बेटा गायब हुआ है उनसे सड़े मांस की बदबू आती है, पर वो काफी जीनियस है। च्वांग संग और ओहा जो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। वो दोनों रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं जिसमें ओहा जो हार जाती है तो स्कूल तक च्वांग संग का बैग ले जाना पड़ता है। च्वांग संग ने बैग नहीं लिया था, इसलिए वो जल्दी दौड़ के स्कूल के अंदर चल जाता है, पर ओहा जो लेट हो जाती है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। इधर बुलीज दो स्टूडेंट को, जिसमें से एक के कपड़े उतरवा के दूसरे से वीडियो बनवा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है सुयाक को, जो कि दिखने में काफी गुड लुकिंग है। ओहा जो उसे पसंद करती है। मिस पार्क मिस्टर ली से किम यंग सुक के बारे में पूछती है क्योंकि कल ही वो साइंस लैब साफ कर रही थी। फिर मिस्टर ली यंग सुक को इंजेक्शन देते हैं ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल कर सके। मिस्टर ली स्टूडेंट को वायरस के बारे में पढ़ा रहे थे। इधर यंग सुक का इन्फेक्शन बढ़ता जा था और वो खुद को खोल लेती है और क्लास में जाती है जहां मिस पार्क की क्लास चल रही थी। वो मिस पार्क को बताती है मिस्टर ली ने मुझे पकड़ा और कैद कर लिया। मिस पार्क उसे स्टेट रूम ले जाती है। यंग सुक कहती है उन्होंने मुझे मारने की कोशिश कि अब मैं सबको मार डालूंगी और वो काटने की कोशिश कर रही थी। फिर उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मिस पार्क पुलिस बुला लेती है। हमें दिखाया जाता है कि यंग सुक ने फर्स्ट एड रूम की नर्स को काट लिया था, अब वो भी ज़ोंबी बन चुकी है। ओहा जो सुयाक को डेट के लिए पूछती है, पर सुयाक कुछ नहीं बोलता। शायद वो क्लास की प्रेसिडेंट को पसंद करता था। दो लड़के नर्स की चुपके से वीडियो बना रहे थे, तभी वो स्टूडेंट को काट लेती है और फिर वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वायरस धीरे धीरे स्कूल में फैलने लगता है। सारे स्टूडेंट्स में भगदड़ मच जाती है। पूरे स्कूल में डर का माहौल था। सभी स्टूडेंट सेफ जगह ढूंढ रहे थे। च्वांग संग और ओहा जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले रूम की तरफ भागते हैं जहां पर पहले से ई शाक और कुछ स्टूडेंट थे। च्वांग संग कहता है ये तो ट्रेन टू बुसान वाला सीन है। सुयाक और क्लास की प्रेसिडेंट भी वहां आ जाते हैं। इधर मिस्टर ली, जिन्हें डिटेक्टिव ने वायरस फैलने से पहले ही पुलिस स्टेशन ले आए थे, वो पूछते हैं कि पीएचडी, फिर अमेरिका जाके पढ़ाई और फिर लैब में काम, इस सब के बाद तो आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था। आप हाई स्कूल में क्या कर रहे हो? मिस्टर ली कहते हैं पहले यंग सुक को क्वारंटाइन करो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। डिटेक्टिव कहता है तुमने अपने बेटे को मार के उसके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई ताकि कोई तुम पर शक ना करे। मिस्टर ली कहते हैं मैंने बिल्ली और चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया। चूहा हमेशा डरा रहता था, पर उसने एक दिन बिल्ली पे ही हमला कर दिया। तब मैंने उसका हार्मोन निकाल लिया और अपने बेटे में इंजेक्ट किया, जो कि काफी डरपोक था, पर उसने अपनी मोम को ही काट लिया। फिर मैंने उसे हेरिनटोल देना शुरू कर दिया। उसकी हालत सुधर नहीं रही थी तो मुझे उसे मारना पड़ा। इधर हॉस्पिटल में यंग सुक डॉक्टरों को काटना शुरू कर देती है। इधर क्लास में च्वांग संग को एक फोन मिलता है। वो पुलिस को कॉल करके कहता है कि जॉम्बीज का हमला हुआ है, पर वो इसे मजाक समझते हैं। फिर ओहा जो फायर फाइटर्स को कॉल करके कहती है स्कूल में आग लगी है। क्लास में एक टीचर आते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे। स्टूडेंट उस क्लास से दूसरे क्लास में भागते हैं। रास्ते में वो जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक खाली क्लास मिल जाती है, पर सुयाक पीछे ही रह जाता है। स्टूडेंट दरवाजों को शीट्स
और टेबल से लॉक कर देते हैं। मिस पार्क अनाउंसमेंट करती है, आप लोग किसी सेफ जगह पर छिप जाओ, मुझे माफ करना, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। जिसे सुन के स्टूडेंट रोने लगते हैं। तभी ओहा जो देखती है कि ये शार्क भी इन्फेक्टेड है। बाकी के स्टूडेंट उसे बाहर जाने को कहते हैं। ओहा जो उसे गले लगा लेती है, पर तभी उसका बर्ताव बदलने लगता है और वो भी ज़ोंबी बन जाती है। वो च्वांग संग को काटने के चक्कर में खिड़की से गिरने वाली थी, पर ओहा जो उसका हाथ पकड़ लेती है। ओहा जो उसके साथ बिताए पुराने पलों को याद करती है। च्वांग संग उसका हाथ छुड़ा देता है और वो नीचे गिर जाती है। इधर सु याग भी एक कमरे में छुपा था जहां जॉम्बीज घूम रहे थे। च्वांग संग एक पाइप को जिग जैग जैसे पैर या हाथ रखने को बना के खिड़की से बाहर लटका देता है और एक एक करके सभी सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं जहां पर मिस पार्क पहले से थी, पर च्वांग संग पीछे था। तभी जोम्बी उसे खिड़की से लेके नीचे कूद जाते हैं। सु याग को जॉम्बीज देख लेते हैं तो वो खिड़की से बाहर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि च्वांग संग गिरा नहीं, बल्कि पाइप से लटका हुआ है और एक जोम्बी उसके पैर को पकड़े हुए है। सु याग जो कि उसके ऊपर खिड़की को पकड़े खड़ा था, वो च्वांग संग को कहता है लात मार के गिरा उसे, पर वो नहीं गिराता। तो सु याग च्वांग संग को पकड़ के लटक जाता है और जोम्बी को नीचे गिरा देता है। फिर वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। क्लास की एक स्टूडेंट जो कि स्कूल से बाहर थी, वो प्रेग्नेंट थी और एक बच्चे को जन्म भी देती है, पर ये बात किसी को नहीं पता थी। वो अपने बच्चे को साथ लेके किसी सेफ जगह की ओर भागती है। यूं कि अब सिटी में भी वायरस फैल रहा था। इधर क्लास में उसी पाइप से एक जोम्बी अंदर आ रही थी। सु याक एक डंडे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मारती तो एक लड़का उसे कंप्यूटर फेंक के मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इधर फायर फाइटर एक जोम्बी को देखते हैं जिसे कि बांधा गया था। ग्वांग सुक को खरोंच आ जाती है तो एक लड़की नाय योन उससे बहस करने लगती है। सभी को ग्वांग सुक पे भरोसा था, लेकिन मिस पार्क कहती है तुम आधे घंटे के लिए रिकॉर्डिंग रूम में रुक जाओ, अगर जोम्बी ने कटा होगा तो असर दिखने लगेगा। इधर लास का एक लड़का जो कि सबको बुली करता था, वो अकेले एक रूम में सरवाइव कर रहा था। वो भी जॉम्बीज को मार के स्टूडेंट के पेरेंट्स न्यूज देख के काफी घबरा जाते हैं। वो स्कूल में कॉल करते हैं। फायर फाइटर्स को पता चलता है कि ये जोम्बी वायरस है, लेकिन तब तक एक फायर फाइटर जोम्बी बन चुका था। शहर में काफी लोग जॉम्बीज बन चुके थे। पुलिस उन्हें रोकने को कोशिश करती है। वो लड़की जिसने बच्चे को जन्म दिया था, वो भी किसी तरह भाग रही थी। इधर च्वांग संग ग्वांग सुक को एंटरटेन करता है। अब 30 मिनट हो चुके थे, पर ग्वांग सुक अब भी ठीक था। नाय योन उससे माफी मांगने जाती है, पर वो वहां फिर से झगड़ा कर लेती है। तभी ग्वांग सुक में इन्फेक्शन दिखने लगता है। वो खुद ही बाहर जा रहा था ये कहते हुए कि तुम लोग जिंदा रहना, पर तभी उसे इमेजिनेशन में डर लगता है और वो पूरी तरह जोम्बी बन जाता है और खिड़की से नीचे गिर जाता है। उस लड़की को भी जोम्बी ने काट लिया था, तो वो अपने बच्चे को एक घर में रख देती है। फायर फाइटर मदद के लिए बाहर कॉल करते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इधर क्लास की प्रेसिडेंट नाय योन को कहती है तुमने ही ग्वांग सुक के जख्म में जोम्बी का खून लगाया था, तेरे छूने से पहले वो ठीक थी। च्वांग संग और बाकी के स्टूडेंट उस पे चिल्लाते हैं तो वो क्लास से बाहर चली जाती है। मिस पार्क उसे लाने जाती है, तभी जोम्बी उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ भागते हैं। मिस पार्क उसका हाथ पकड़ के भागती है। कोरिया का एक इन्फ्लुएंसर लाइव था, वो जॉम्बीज को एक्सप्लोर कर रहा था। एक हेलीकॉप्टर जॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। च्वांग संग कहता है जब से नाय योन और मिस पार्क बाहर गए हैं तब से कोई आवाज नहीं आ रही, शायद वो जिंदा होंगे। स्टूडेंट्स को बाथरूम जाना था, पर उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता, तो वो वहीं एक टेम्प बाथरूम बनाते हैं। ओहा जो के पापा भी एक फायर फाइटर है, वो भी स्कूल के अंदर ही थे। वो कहते हैं भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन अपनी बेटी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके साथी उसे समझाते हैं। इधर वो बुली करने वाला लड़का अब भी जिंदा था। वो एक क्लास से दूसरे क्लास में भाग रहा था। उसके पास एक चाकू था जिससे वो जॉम्बीज को मार रहा था। इन्फ्लुएंसर अब भी लाइव था, लेकिन उसकी फटी पड़ी थी। फिर भी वो अपने व्यूअर्स को लाइक और सब्सक्राइब करने को कहता है।
डिटेक्टिव मिस्टर ली को कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ली कहते हैं, उन्होंने मेरे बेटे को काफी परेशान किया था और फिर मैंने अपने बेटे को बदलने की कोशिश की पर सब कुछ बिगड़ता चला गया। ली डिटेक्टिव को कहता है, मेरे लैपटॉप में इस वायरस का एंटीडोट है जो कि स्कूल लैब में है और वो खुद ज़ोंबीज़ को रोकता है और डिटेक्टिव को भागने के लिए कहता है। ली इन्फेक्टेड हो जाता है पर वो किसी को काट नहीं रहा था क्योंकि उसका कहना था जो मानसिक रूप से मजबूत है और जिनको जीने की इच्छा होती है वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। च्वांग संग खिड़की के बाहर से ऑफिस जाने की कोशिश करता है और सु याक भी उसके पीछे जाता है। च्वांग संग कहता है, तू मेरा हमेशा पीछा क्यों करता है? वो कहता है, और तेरा है ही कौन? वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ऑफिस में घुस जाते हैं पर वहाँ एक लड़की यून जी सारे फोन तोड़ रही थी। वो भी इन्फेक्टेड थी। वो छुप के देख रहे थे तभी यून जी उन्हें काटने की कोशिश करती है। सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। च्वांग संग एक फोन लेके भागता है। सु याक खिड़की से वापस बाहर चला जाता है। फायर फाइटर्स छत पे जाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ टीचर्स और एक पॉलिटिशियन भी थी। वो किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। वो पानी से ज़ॉम्बीज़ को रोकते हैं और छत पे जाते हैं। उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है तो वो फायर स्मोक छोड़ देते हैं। च्वांग संग नीचे आ चुका था। उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज़ थे। वो एक रूम में घुस जाता है जहां ग्वाई नाम ने प्रिंसिपल को बांध के रखा था। वो उन्हें जान से मार देता है। ग्वाई नाम उसे भी मारने की कोशिश करता है